हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस स्कॉर्पियो, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि 2024 के आने से पहले स्पिरिट आपको वो कौन सी लास्ट मैसेजेस देना चाहती है, जिसे सुनने के लिए बेसिकली आप रेडी भी हो। ओके, इस रीडिंग को आप अपने सन साइन या मून साइन के बेस पर देख सकते हो। और साथ ही साथ गाइस, मेरी 16 दिसंबर को एक मास्टर क्लास आ रही है जो कि विजन बोर्ड के बारे में होने वाली है। विजन बोर्ड को 2024 के लिए कैसे बनाना है, मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे मैनिफेस्ट करती हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस विजन बोर्ड की मास्टर क्लास में, तो आप मुझे डिटेल्स के लिए ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट स्कॉर्पियो, हम आपके लिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। स्कॉर्पियो, आपके लिए पहला कार्ड है ब्लू तारा नंबर 5, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एंगर। ओके, सो स्कॉर्पियो, आपको ये मौका दिया जा रहा है। मैं गाइडेंस शब्द नहीं यूज़ करूँगी, बल्कि मैं अपॉर्चुनिटी, मौका, ये जो शब्द है ये यूज़ करना आपके लिए बेहतर समझूंगी। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है अपने नेगेटिव इमोशंस को ट्रांसम्यूट करने का। नेगेटिव इमोशन में खास करके वो यहाँ पर एंगर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये कोई और नेगेटिव इमोशन भी हो सकता है। फियर हो सकता है, जेलसी हो सकती है, डाउट हो सकता है। ओके, लेकिन ये मैसेज है कि ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं यहाँ पर, जिससे आप गुजर रहे हो अगर हाल फिलहाल में, तो आप इसको ट्रांसम्यूट कर सकते हो। इसको अल्केमी बोलते हैं हम बोलते हैं ना कि गुस्से को पालना सीखो, तो फिर वो शिद्दत में बदल जाएगा। और उस सनक को, शिद्दत को, आप किसी चीज़ को जो खास करके बहुत मुश्किल है अचीव करनी, आप उसे अचीव करने में उस चीज़ को, शिद्दत को लगा सकते हो। तो ये वही ऊर्जा है। ओके, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपकी जो इंट्यूशन है उसके साथ बैठना होगा। आपको खुद से पूछना होगा कि इस समय मेरा कौन सा वो लो वाइब्रेशनल इमोशन है जो बस लगातार चैनल हो रहा है। लोग भी दुखी हैं और मैं खुद भी दुखी हूँ इस इमोशन को चैनल करते हुए। अब समय है कि मैं इस इमोशन को किसी शिद्दत में बदल दूँ। ओके, एक होता है ना को खुन्नस निकाल देना तो फिर वही चीज़ है ये। इसे आप अपनी फिजिकल बॉडी को तंदुरुस्त बनाने के ऊपर खर्च सकते हो। इस एनर्जी को जिम जाना, एक्सरसाइज करना, क्रिएशन कोई भी अगर आपकी है, कुछ आप क्रिएट करना चाहते हो, किताब लिखना चाहते हो, आप उसे वहाँ पर उसे लगा सकते हो। ओके, इस चीज़ की ये जो इमोशंस हैं, इन्हें इस समय ट्रांसम्यूट करने का आपके लिए पोर्टल खुला हुआ है। और ये ब्लेसिंग आपको ग्रीन तारा माँ नहीं, ब्लू तारा माँ से मिल रही है। ओके, और वो आपको चेंज देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब आपके जीवन में बदलाव आए। ओके, और इस पूरी सिचुएशन को आप एक डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में अगर देखेंगे तो और भी अच्छा होगा। एंजल नंबर 333 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। जब भी आपको ये एंजल नंबर दिखे, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स कि मेरे जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अच्छा बदलाव लेकर। ये एफर्मेशंस आपको इस तरीके से अब बोलनी चाहिए। ओके, सो यस, इस समय पोर्टल ओपन है अपनी लो वाइब को हाई वाइब में बदलने का। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। We have third eye chakra, pineal perspective. Wow. We have root chakra, ground and center. तो ये अर्थ राम है, ये स्पिरिचुअल राम है, एज अबव सो बिलो की एनर्जी, जो कि टैरो में
मैजिशियन के पास होती है। मैजिशियन भी एल्केमी ही करता है, मैजिक ही क्रिएट करता है। तो समझ जाइए स्कॉर्पियो, इस समय आप लिटरली मैजिशियन हो। ओके, तो इस समय आप टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। आपको जो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आप उन रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकते। आपको थोड़ा जिम्मेदारी को उठाना होगा। ओके, आपको अपने आप को थोड़ा सा पेडेस्टल पे रखना होगा। आपके कंधों पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपको कुछ करना है। आपके सपने बहुत सुंदर हैं, बहुत बड़े हैं, उनको पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। ये है स्पिरिचुअल राम की एनर्जी जो आपको इनकरेज कर रही है, जो आपसे कह रही है कि यस तुम सही पाथ पे हो। ओके, सही पाथ पे हो, लेकिन अब समय है ट्रांसम्यूटेशन का, अब समय है अल्केमी को क्रिएट करने का। ओके, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप के साथ बैठना होगा। आपको साइलेंस के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना होगा। आपको अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखना होगा, क्योंकि तभी आप कुछ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगर आपको अपनी खुद की तन्हाई, खुद की साइलेंस काट रही है तो वहां पर दिक्कत है, वो लो वाइब है। ओके, थोड़ा कंफर्टेबल होना सीखिए। आई ऑल्सो बिलीव, क्योंकि यहाँ थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है, तो ये पॉसिबल है कि इस समय आपको जो आपके ये जो फिजिकल रियलिटी है, ये जो है ये एनर्जी से मतलब थोड़ा कटी सी लगे आपको, या फिर आपको ऐसा लगे कि हर चीज़ में से स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देखना कि हाँ इसकी ये स्पिरिचुअल साइड है। हो सकता है कि ये ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में आए। ओके, कि स्पिरिचुअलिटी ये ऐसे ये वैसे, लेकिन रूट चक्र आपको सिंपली एक रिमाइंडर देने की कोशिश कर रहा है कि यस आपकी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी फिजिकल रियलिटी को भी मैनेज करना है। ओके, थोड़ा सा ग्राउंडेड, थोड़ा सा अपने आप को सेंटर रखना। आप अगर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और उसके लिए जो एफर्ट लगाना है वो लगाइए, लेकिन जो फिजिकल राम की जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाइए। ओके, तो एक कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो आपके लिए टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। Moon, Two of Swords, Six of Cups, the Hanged Man, and Page of Swords. अगर इस वीडियो को कुछ ऐसे स्कॉर्पियोज देख रहे हैं जिन्होंने पहले मतलब पास्ट में एफर्मेशंस या फिर पैराडाइम शिफ्ट लेकर आने के लिए कोई मंत्र जाप किया लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आपको फिर से ट्राई करना चाहिए। ओके, उस समय आपका जो सबकॉन्शियस था वो ओपन होने के लिए या शिफ्ट के लिए रेडी नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब आपका जो सबकॉन्शियस है वो शिफ्ट के लिए रेडी है। तो अगर अब आप अपने आप को कोई स्विच वर्ड या कोई एफर्मेशन या फिर कोई मंत्र चैंट करते हो अपनी खुद की शिफ्ट के लिए या अपने पैराडाइम शिफ्ट के लिए, तो वो चीज़ आपको बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स दिखाएगी, बहुत फास्ट। जैसे आपका माइंड ना बहुत रिसेप्टिव एनर्जी में है इस समय। आप अपने माइंड को जो भी बिलीफ सिस्टम दोगे अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो हो सकता है कि पहले आपने मेहनत ज़्यादा की लेकिन रिजल्ट आपको कम मिला, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं कि इस समय अगर आप मेहनत भी थोड़ी सी करोगे ना तो रिजल्ट बहुत मैसिव मिलेगा। ओके, सो अपने माइंड पर काम कीजिए, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। ये जो आइडेंटिफिकेशन भी होती है हमारी मेंटल इलनेसेस के साथ कि मुझे बहुत स्ट्रेस रहता है, मुझे बहुत डिप्रेशन जल्दी हो जाती है, लो वाइब, एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन बनाना कि नो मेरे पास एक नई बॉडी है, एक नया माइंड है। मैंने जैसे मेरा जो हार्ट चक्र है वो हील्ड है, ये नहीं कि मेरी हीलिंग अभी होनी है। जैसे आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को अलग दिशा, अलग
रूप से देखना। द हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पर है कि अपने आप को ही आप अलग ढंग से देख रहे हो, क्योंकि आप रेडी हो अपने आप को, अपनी लाइफ को अलग ढंग से देखने के लिए। ओके, यस, ये बहुत जैसे पैराडाइम शिफ्ट की एनर्जी है, आप बदल रहे हो बेहतरी के लिए। ऑल्सो अगर यहाँ पर किसी का कोई गैप है, कोई गैप की प्रॉब्लम, चाहे वो एजुकेशन में कोई गैप है आपका, या फिर किसी का एज का गैप है किसी पर्सन के साथ यूनियन में, आई थिंक ये गैप की जो प्रॉब्लम है या कोई चैलेंज है अगर इस चीज़ का, ये जैसे रिमूव होने वाला है। ये गैप अब आपको तंग नहीं करेगा। वो मुझे ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई जंप कर रहा है, और वो गैप जो अभी तक चैलेंज था, उसने जंप करके उस चैलेंज को ख़त्म कर दिया। तो अगर कुछ लोगों को ये भी फियर है कि मेरा तो स्टडी में बहुत गैप है, तो मुझे फिर से एजुकेशन पता नहीं शुरू करनी चाहिए या नहीं, पढ़ना चाहिए या नहीं, आई थिंक कोई ना कोई अवेकनिंग है जहाँ पर आप ये देख पाओगे कि ये गैप आपको अब तंग नहीं कर रहा। मतलब ये गैप कभी चैलेंज था ही नहीं, आपने देखा उसे चैलेंज के रूप में, लेकिन वो कभी चैलेंज था नहीं। एज ग्रुप भी हो सकती है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। आई थिंक आपके आने वाले कुछ दिनों में जो बड़ी ब्लेसिंग होगी स्कॉर्पियो, वो है आपके इनर चाइल्ड की। आप जेन्युइनली अपने चाइल्डहुड की जो ब्राइटर साइड है ना, उन मेमोरीज के साथ कनेक्ट होंगे। पता नहीं, कुछ ना कुछ आपके इर्द गिर्द ऐसा होगा जो आपको आपके बचपन की बुरी यादें नहीं, बल्कि जो अच्छी यादें हैं, जो हसीन यादें हैं, जिसमें आप खुश थे, जिसमें आप जेन्युइनली मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी मेमोरीज के साथ आपको कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। और उससे भी आपका हार्ट चक्रा बहुत हील होगा, आपकी इमेजिनेशन क्लियर होगी। अगर कुछ स्कॉर्पियोज को यहाँ पर चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने की भी आदत है कि कोई काम शुरू नहीं किया, उसको कॉम्प्लेक्स मतलब पहले कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी की जो आदत है, ये भी आपकी छुटने वाली है। जैसे अब आप चीज़ों को बहुत जैसे सिंपल रखोगे, और सिंप्लिसिटी की वजह से आप उन्हें निपटा पाओगे, आप उन्हें कंप्लीट कर पाओगे। We have 4 of Cups and we have 9 of Pentacles. सेरेमनी, जैसे कोई सेरेमनी हो, आपके लिए कुछ होने वाला है, जैसे कोई अरेंजमेंट है, कोई इवेंट है जो आपके लिए किया जा रहा है। जैसे कोई पूजा हो, कोई ऐसी सेरेमनी जिसमें लोग आपको ब्लेस कर रहे हैं, लोग आपको आपके आने वाले चैप्टर के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं, जैसे कुछ ऐसा है आपके लिए सेरेमनी, किसी किस्म की तैयारी। और उसका रीज़न क्या, मतलब इस ब्लेसिंग के आने का रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जिससे आप गुजरे हो। ओके, और क्योंकि पैराडाइम शिफ्ट की एनर्जी है यहाँ पर, इस वजह से रियलिटी में शिफ्ट है। आप जिन चीज़ों को लेकर वेट कर रहे थे कि कब मिलेगी ये चीज़, कब मिलेगी ये चीज़, कब मिलेगी ये चीज़, जैसे ये चीज़ आपको मिलने वाली है। अगर आप एजुकेशनल फील्ड, मतलब एजुकेशन का कोई भी फील्ड हो सकता है, ये टीचर, प्रोफेसर, राइटर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आपका काम किताबों से, कलम से, स्टूडेंट से, टीचर से, ये सब चीज़ों से अगर आप रेजोनेट करते हो अपने करियर फील्ड में, आपके करियर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, और एक नहीं बहुत सारी। मुझे आपकी ऐसे अबंडेंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपका स्टेटस, लोग आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे, लेकिन आपके करियर में जैसे एक ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। रियलिटी और माँ सरस्वती की एनर्जी है यहाँ पर, एंड वी हैव सिक्योरिटी, रियलिटी एंड सिक्योरिटी। वाओ,
मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है कि एक होता है ना कि हमारी रियलिटी परफेक्ट नहीं लगती हमको, क्योंकि हमें लगता है कि यार मेरे जीवन में ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ मिसिंग है, और वही चीज़ आप दूसरों की लाइफ में देख रहे हो। ऐसे नहीं कि आप जेलसी महसूस कर रहे हो, इस चीज़ की आप कह रहे हो कि काश मेरे पास भी वो चीज़ होती। ऐसा कुछ भी मिसिंग रहा है अगर आपकी लाइफ में, वो चीज़ जो है किसी किस्म का रूप धारण करके आपके जीवन में आने वाली है। जो भी चीज़ मिसिंग थी, जो आपको इनसिक्योरिटी दे रही थी या फिर आपको लैक की एनर्जी दे रही थी कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है लेकिन उसके पास है, ये जो भी चीज़ है ये कोई अपना नया रूप धारण करके, मैं नया रूप क्यों बोली, क्योंकि यहाँ पर बहुत फ्रेश बच्चों की एनर्जी जैसे रीबॉर्न, रीशेपिंग, जैसे कुछ नई शेप है। और ये एनर्जी जो है फिर आपकी रियलिटी में इनसिक्योरिटी को सिक्योरिटी से रिप्लेस करेगी। ओके, ये रिलेशनशिप्स के बारे में हो सकता है नंबर 2 से। नंबर 2 बहुत इमोशनल नंबर भी गिना गया है नंबरोलॉजी में, तो ये आपके इमोशंस में के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो यस, आपकी रियलिटी में सिक्योरिटी आने वाली है। ओके, we have intuition. Intuition is the little tug that pulls you towards your light. Third eye chakra, amethyst यहाँ पर भी है। So yes, आपको अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना होगा। बेसिकली जो मैंने मैसेज आपको दिया उसी को कंफर्म कर रहे हैं वो। और यहाँ पर है क्राउन चक्रा, क्लियर कॉर्ड्स, पीस, इन स्टिलनेस द आंसर विल बी रिवील्ड। आपको लिटरली मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इस रीडिंग को देखने के बाद अगर टाइम है तो जल्दी से बैठ जाओ मेडिटेशन के लिए। आपको कोई ना कोई डाउनलोड ज़रूर मिलेगा स्कॉर्पियो। Yeah, look, achievement. Win the award, accolade or contract. तो कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है जॉब का, कोई नया पैकेज मिल सकता है किसी को। लेकिन यस, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, अब वो आपको मिलने वाली है बेसिकली। ओके, I see the gateway is open and the pathway is clear. My journey begins. Yes, yes, my loves. कुछ है जो आपके लाइफ में शुरू होने वाला है, ये जैसे वेटिंग पीरियड एंड हो रहा है किसी का और जर्नी शुरू हो रही है। कोई इसमें सेरेमनी भी इन्वॉल्व है। ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली ये आपके साथ रेजोनेट होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और मास्टर क्लास के लिए आप मुझे ईमेल कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।